काठगोदाम रेलवे स्टेशन। मीटर गेज टाइम की यादें। दोस्तों पहुंच चुका हूं नैनीताल के काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर और आज हमारी यात्रा होगी 14119 काठगोदाम देहरादून लिंक एक्सप्रेस में 8 घंटे 25 मिनट में नो हॉल्ट पर स्टे करने के बाद 335 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। और ये रहा अपना जर्नल कोच, साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन। ऊपर लगेज स्पेस, इधर भी चार्जिंग के लिए 3 पोर्ट मिले हुए हैं। बाकी लोअर अपर ये SLR कोच है दोस्तों। WP7 लगा हुआ है, NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज का। सुबह काठगोदाम लिंक एक्सप्रेस में देहरादून वाली में। बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्चर हुआ है काठगोदाम के 2 नंबर प्लेटफॉर्म से। इधर लगी हुई है बाग एक्सप्रेस। छः किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद पहुंच गई है हल्द्वानी। बाकी यहाँ पे बहुत सारे पैसेंजर्स बोर्ड करने के लिए रेडी हैं। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे अराइविंग करती हुई। ये 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज़ के इज्जतनगर डिवीज़न के अंदर आता है। HDW इसका स्टेशन कोड है। बाकी खाने पीने के लिए अच्छी खासी सुविधाएँ हैं यहाँ पे। बस स्टेशन 1 प्रोडक्ट के तहत भी स्टॉल लगा हुआ है। और काफ़ी पैसेंजर्स हैं इसमें बोर्ड करने के लिए। यहाँ जर्नल कोच का हाल है। आराम से हो गया डिपार्चर यहाँ से हल्द्वानी से। 5 मिनट के होल्ड के बाद, वैसे तो 2 मिनट का होल्ड था पर 5 मिनट के बाद ही हुआ है। ये हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से। कर्व बड़ा शानदार है पर इस टाइम रात को नज़र नहीं आ रहा कुछ ज़्यादा। जितना हो सकेगा उतना दिखाऊंगा। पूरी कंप्लीट कर्व है, बड़ा ज़बरदस्त हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पे से निकलते हुए। लाल कुआं जंक्शन पर अराइविंग करती हुई LKU स्टेशन कोड है जी 14119 हमारी ट्रेन का नंबर है। जर्नल का हाल देख लो, अभी भी दूसरे तीसरे स्टेशन पर ही पहुंची है। 22 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने सेकंड हॉल्ट लाल कुआं जंक्शन रेलवे स्टेशन। बाकी अपनी ये ट्रेन रात की रानी है, पूरी अच्छे से मतलब रातों रात चलती है। काठगोदाम से देख लो आपके सामने 7:52 पर चली थी और अब 8:45 पे यहाँ पहुँची है। लाल कुआं जंक्शन रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो इसका स्टेशन कोड है LKU। 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक लाइन यहाँ से काशीपुर के लिए गई हुई है और एक लाइन जिसमें हम बढ़ जाएंगे मुरादाबाद के लिए रामपुर होते हुए, और एक लाइन यहाँ से पंतनगर होते हुए बरेली के लिए गई हुई है। बरेली, लखनऊ या टनकपुर भी निकल सकते हैं। तो इसलिए इस रूट का ये इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है और हाल ही में इस रूट को रेक्टिफाइड भी किया गया है। नंबर ऑफ़ हॉल्टिंग ट्रेन्स की बात करूं तो टोटली 30 ट्रेन्स आकर डेली होल्ड करती हैं यहाँ पर। 12 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं, 12 ही ट्रेन टर्मिनेट होती हैं इस रेलवे स्टेशन पर। इज्जतनगर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज़ के इज्जतनगर जोन में आता है ये। लाल कुआं की बात करूँ तो ये फेमस है अपनी पेपर मिल
ह्यूज और पेपर मिल बीडा ग्रुप वालों की, उसके लिए फेमस है ये लाल कुआं। और इस रूट का मतलब नैनीताल जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है उत्तराखंड में। WAG7 लगा हुआ, WAG7 लगा हुआ है कानपुर साइड का। काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस। लाल कुआं जंक्शन से डिपार्चर होता हुआ 5 नंबर प्लेटफॉर्म से काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस का। रुद्रपुर सिटी पहुंच रही है अपनी ट्रेन 43 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 14-119। यहाँ पे काफ़ी सारे पैसेंजर वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। खाने पीने का भी अच्छा इंतज़ाम है भाई यहाँ पे। रुद्रपुर सिटी पहुँची है, खाने पीने के लिए स्नैक्स वगैरह अवेलेबल हैं यहाँ पे। अपनी ट्रेन ये देखो 43 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद पहुँची है अपनी तीसरे हॉल्ट पर रुद्रपुर सिटी, जो कि काठगोदाम नैनीताल के पास इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल सिटी है रुद्रपुर सिटी। और 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है जिसका स्टेशन कोड है RUPC। टोटल ही 12 ट्रेन का डेली हॉल्ट है यहाँ पर। कोई ट्रेन ओरिजिनेट नहीं होती, कोई ट्रेन टर्मिनेट होती। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज़ के इज्जत नगर डिवीज़न के अंदर आती है। 5 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर अपनी ट्रेन का। ये आई है जी संपर्क क्रांति दिल्ली की ओर से आने वाली, ये निकल गई यहाँ से 2 नंबर प्लेटफॉर्म से। काफ़ी पैसेंजर्स बोर्ड करने के लिए रेडी हैं। ट्रेन में जर्नल कोच आगे लगे हुए हैं और पैसेंजर्स स्लीपर कोच में बोर्ड कर रहे हैं बार बार। बिल्कुल राइट टाइम 9:28 पे इसका डिपार्चर हुआ, 5 मिनट के बाद यहाँ से रुद्रपुर सिटी रेलवे स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म से। इस रूट का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। बहुत सारे पैसेंजर बोर्ड और डिबोर्ड करते हैं यहाँ पे, चढ़ ही नहीं पाए। करते हुए मज़ा आ रहा है। रुद्रपुर सिटी से डिपार्चर तरक्की होगी, रीबिल्ड कर दिया है रेलवे स्टेशन भी। 61 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी ट्रेन पहुंच गई बिलासपुर रोड, जो कि उत्तर प्रदेश के रामपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। अब हमारी ट्रेन उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में आ चुकी है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज़ के इज्जत नगर डिवीज़न के अंदर ही आता है ये। 20 ट्रेन का डेली हॉल्ट है, 1 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है ये बिलासपुर रोड। छोटा सा रेलवे स्टेशन, साफ़ सुथरा बढ़िया। इससे डिपार्चर हो गया अब अपनी ट्रेन का देहरादून एक्सप्रेस का, काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस का 9:48 पे। मतलब 2-3 मिनट डिले है अपनी ट्रेन यहाँ पे, कोई बात नहीं, कंप्लीट कर लेगी। बाकी देखो बढ़िया बना दिया अब तो, वाटर कूलर वगैरह लगा के।
रामपुर जंक्शन पर अराइविंग करती हुई बनारस एक्सप्रेस निकल रही है रामपुर जंक्शन से। 88 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है रामपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश। और ये ट्रेन आपको बता दूं, पहले हफ्ते में सिर्फ 5 दिन चलती थी, अब 2022 से ये कॉन्टीन्यूअस मतलब पर डे चलती है। रामपुर जंक्शन की बात करें तो कुल टोटल ही 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, जिसका स्टेशन कोड है RMU और नॉर्दर्न रेलवे के मुरादाबाद डिवीज़न के अंदर आता है। जंक्शन इसलिए है क्योंकि एक लाइन यहाँ से जहाँ से हम आए हैं काठगोदाम की ओर जा रही है, बाकी अब हम बढ़ जाएंगे मुरादाबाद दिल्ली की मुरादाबाद और आगे हरिद्वार वाली लाइन पे, इसलिए ये जंक्शन है। और इस यहाँ से बरेली के लिए भी आसानी है जाने के लिए, चंदोसी बरेली के लिए। टोटल हॉल्टिंग ट्रेन्स की बात करूँ तो 70 ट्रेन्स का डेली हॉल्ट है यहाँ पर। और रामपुर फेमस है रामपुर ही छुरी के लिए, नवाबों का शहर भी बोलते हैं। रामपुर की लाइब्रेरी बहुत फेमस है, जहाँ पर मुग़लों की बहुत सारी पेंटिंग्स और किताबें भरी पड़ी हैं पढ़ने के लिए। बाकी अपनी ट्रेन का भी इतिहास, ये 2001 से चल रही है और 2022 में इस ट्रेन को LHB किया गया था। 14119 काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस के बारे में बात करूँ तो कुल टोटल ही 14 कोचेज़ के साथ चलती है, जिसमें कि 3 इसमें जर्नल कोच लगे हुए हैं, 5 इसमें स्लीपर के कोच लगे हुए हैं, 2 इसमें थर्ड AC के, 2 सेकंड AC के, 1 फर्स्ट AC का, बाकी 2 SLR कोच लगे हुए हैं। देहरादून सुबेदारगंज एक्सप्रेस के साथ रेक शेयरिंग होती है इस ट्रेन की, इसलिए इस ट्रेन को लिंक एक्सप्रेस भी बोलते हैं। की बात करूं तो कुल टोटल 14 रेक्स के साथ चलती है, जिसमें जर्नल, स्लीपर और थर्ड AC, सेकंड AC, फर्स्ट AC। अगर मैं स्लीपर की बात करूं तो 350 रुपये, मतलब 315 रुपये का इसका फेयर है काठगोदाम से देहरादून का। और स्लीपर में इसका फेयर पड़ेगा आप स्लीपर में, और अगर ये आप थर्ड AC में इसमें सफ़र करते हैं काठगोदाम से देहरादून तो 795 रुपये। और यदि सेकंड AC में आप इसमें टिकट करवाते हैं तो आपको 1090 रुपये पे करने होंगे, और फर्स्ट AC में 1760 रुपये आपको पे करने होंगे काठगोदाम से देहरादून तक के। और जर्नल क्लास में आपको पे करने होंगे 120 रुपये काठगोदाम से देहरादून तक के। बेगमपुर एक्सप्रेस निकल रही है। नई दिल्ली वाराणसी महामना एक्सप्रेस। महामना एक्सप्रेस आराम से निकलती हुई रामपुर जंक्शन पर से। दस 42 पे निकलते हुए रामपुर जंक्शन से डिपार्चर हो गया है काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस का। 2 मिनट डिले। रामपुर जंक्शन से डिपार्चर, नया बोर्ड भी तैयार है। नवाबों वाला रेलवे स्टेशन और उनकी ट्रेन पुराने समय की। ये ट्रेन है जो पुराने समय की मुरादाबाद पहुंचने वाली है भी हमारी ट्रेन। और देखो दोस्तों, मुरादाबाद जंक्शन पर खड़ी है सुशासन एक्सप्रेस, जिसका रूट बिल्कुल ही डिफरेंट है। ग्वालियर से चलकर
आगरा, दिल्ली होते हुए मुरादाबाद, फिर यहाँ से जाएगी ये लखनऊ। तो बहुत ही डिफरेंट रूट है इस ट्रेन का और अच्छी ट्रेन है, मतलब सुशासन एक्सप्रेस। ग्वालियर से बलरामपुर के बीच में चलती है, जो कि नेपाल बॉर्डर पर आता है। अब आज जंक्शन पर अराइविंग करती हुई अपनी ट्रेन। धुंध होगी, अब देख लो, ठंड होगी बहुत, और इस टाइम धुंध का प्रकोप भी हो गया है स्टेशन पे। मुरादाबाद जंक्शन पर अराइविंग करती हुई 14119 काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अराइविंग कर रही है। 7 मिनट डिले हो चुकी है ट्रेन हमारी। पीतल नगरी मुरादाबाद। खाने पीने का स्टॉल तो ओपन है। 116 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है पीतल नगरी मुरादाबाद रेलवे स्टेशन, मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। और मुरादाबाद की बात करें तो 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, मैंने बहुत बार बताया हुआ है। बाकी अपनी ट्रेन हो गई है 7 मिनट डिले। खाने पीने के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, चाय, बिस्कुट, नमकीन स्टॉल्स वगैरह है। घूमने का भी बहुत बढ़िया है, डिवीज़न हेड है ये। बाकी जंक्शन बहुत बड़ा है, आपको पता है। रामपुर की ओर से हमारे हैं, मतलब रामनगर की ओर एक लाइन गई हुई है, एक लाइन यहाँ से अलीगढ़ बरेली की ओर गई हुई है, लखनऊ की ओर गई हुई है, एक दिल्ली की ओर, और हम बढ़ जाएंगे अम्बाला हरिद्वार वाली लाइन पे। इसलिए बहुत बड़ा जंक्शन और इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है भारतीय रेलवे का। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन की बात करें तो 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, MB इसका स्टेशन कोड है, और 244 ट्रेन का डेली हॉल्ट है। 13 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं, 13 ही ट्रेन टर्मिनेट होती हैं यहाँ पर। और नॉर्दर्न रेलवे के मुरादाबाद डिवीज़न के अंदर आता है। अब हमारी ट्रेन बढ़ जाएगी आगे नजीबाबाद लक्सर होते हुए हरिद्वार की ओर। वेज बिरयानी ये लिए 40 रुपए की एक वेज बिरयानी, सब्जी डाल के, यही खाते हैं भाई। जमी ठंडी है, बाकी सब्जी डाल के दी ने भाई ने, थोड़ा सा तो स्वाद आया, बाकी बहुत ठंडी है और मजबूरी है, भूख लग रही है तो बाकी देखते हैं। दोस्तों गुड नाइट है अब, और क्योंकि अब अगला स्टेशन आएगा नजीबाबाद, वो भी 98 किलोमीटर पे आएगा, 2-2.5 घंटे में लेट नाइट आएगा। और उसके बाद लक्सर भी है, उन्हें हम स्किप करेंगे। बाकी मिलते हैं आपको हरिद्वार में, सोते हैं। गुड नाइट, मॉर्निंग मिलते हैं दोस्तों। बाकी बिरयानी बहुत ज़्यादा मिर्ची थी और ठंडी थी, कुछ खास नहीं थी। बाकी गुड नाइट दोस्तों। 1:45 हो रहे हैं दोस्तों, और ट्रेन पहुंची है लक्सर जंक्शन रेलवे स्टेशन। LRJ स्टेशन कोड। सामने खड़ी है आनंद विहार कोटद्वार एक्सप्रेस, और इधर सामने यही है 14120 देहरादून काठगोदाम एक्सप्रेस। और ये हमारी खड़ी 14119 काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस। उत्तराखंड का लक्सर वो जंक्शन है जहाँ पर हरिद्वार और सहारनपुर, नजीबाबाद, मुरादाबाद से आने वाली सभी ट्रेन यहाँ से इंजन बदलकर हरिद्वार की ओर जाती थी। सहारनपुर दिल्ली से आकर यहाँ पर इंजन चेंज हो जाता था और फिर हरिद्वार के लिए जाती थी, हरिद्वार देहरादून के लिए जाती थी लक्सर जंक्शन पर। ये आ गई अमृतसर हावड़ा मेल एक्सप्रेस 13005, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर लक्सर रेलवे स्टेशन के। लेजेंडरी ट्रेन है, बढ़िया एकदम
सिग्नल हो गया जी हमारे वाली का, लक्सर से निकलते हुए। हरिद्वार अराइविंग करती हुई। May I have your attention, please? Train number 14119 Kathgodam Direct Express from Kathgodam to Direct is arriving on platform number 1. May I have your attention, please? Train number 14119 Platform number 1. ऑलमोस्ट पैसेंजर ही उतर गए यार यहाँ तो सारे। 283 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद पहुंची है लिंक एक्सप्रेस हरिद्वार जंक्शन रेलवे स्टेशन। और जो बहुत सारे यात्री हरिद्वार हर की पैड़ी जाने के लिए, हर की पैड़ी मनसा देवी, चंडी देवी घूमने के लिए उतरे हैं। ऑलमोस्ट ट्रेन खाली होगी यहाँ पे, और 20 मिनट पहले आ चुकी है अपनी ट्रेन यहाँ पे 2:40 पर। 10 मिनट का स्टॉप भी है हरिद्वार जंक्शन पर लिंक एक्सप्रेस का। बाकी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई थी, बहुत सारे यात्रीगण यहाँ पे उतर रहे हैं। काठगोदाम, देहरादून और मुरादाबाद से आने वाले बहुत सारे यात्रियों के लिए बढ़िया ट्रेन, बहुत ज़्यादा बढ़िया ट्रेन है ये, और बहुत ही बिफोर टाइम चल रही है। मतलब पहुंच रही है बिल्कुल बिफोर टाइम चल रही है। लो जी, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचती हुई देहरादून पहुंचती हुई अपनी ट्रेन और दूसरी वेट कर रही है। तो दोस्तों फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं हम देहरादून में, और काफ़ी अच्छी रही है जर्नी। और आपको कैसी लगी ये जर्नी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही मिलेंगे आपको एक और नई बेहतरीन जर्नी के साथ। जय हिंद दोस्तों।